आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दुष्टकारी क्या है। पीएन संधि डायोड को अग्रबायस अभिलक्षण तथा पश्चबायस अभिलक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है, और यह भी कहा गया है कि इस संधि डायोड के धारा विभव का अभिलाक्षणिक ग्राफ भी दर्शाइए। प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करते हैं दुष्टकारी की, तो दुष्टकारी का मतलब यह होता है कि हमारे पास में हमारे परिपथ में अगर प्रत्यावर्ती धारा क्या है प्राप्त है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा जो कैसी होती है, यह समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा होती है। मतलब समय के साथ में कैसी होती है, हर समय पर परिवर्तित होते रहती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यह समय के सापेक्ष इस प्रकार से परिवर्तित धारा है, तो इसको काय में परिवर्तन करना है हमें, दिष्ट प्रकार की धारा में, जो कैसी होती है, समय के साथ में एक नियत धारा होती है। कहने का मतलब ये है प्रत्यावर्ती धारा का रूपांतरण जिस उपकरण के द्वारा दिष्ट धारा में किया जाता है, ठीक है। तो दिष्ट धारा कैसी होती है, यह समय के सापेक्ष नियत होती है। तो इस समय के सापेक्ष नियत धारा को ही हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। और इसी की बात कर रहे हैं कि जो दिष्ट धारा है उसका रूपांतरण किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा से जिस उपकरण के द्वारा, उसे ही दिष्टकारी कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं दिष्टकारी। तो अब पीएन संधि डायोड को अग्रबायस अभिलक्षण और पश्चबायस अभिलक्षण में इसके लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यह बात कर रहा है आपके पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में क्या है तरंग, हम आपके पास में क्या है, यह दिष्टकारी है, तो क्या हो रहा है आपके पास में पीएन संधि डायोड को अग्रबायस अभिलक्षण और पश्चबायस में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दो चीजें आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपका संधि डायोड कैसा है, अग्र अभिनत है, मतलब क्या होता है, अग्र अभिनत में दो चीजें होती है, ठीक है, कि डायोड के पी सिरे पर क्या लगा होता है। अगर डायोड का यह पी सिरा है और ये अगर एन सिरा है, तो पी के ऊपर धनात्मक विभव दिया जाता है और एन पर ऋणात्मक विभव। और वही अगर पश्च अभिनत है, मतलब उल्टा क्या होगा आपके पास में, डायोड ये रहा आपका डायोड, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास में जो एन सिरा है और ये आपका क्या है, पी सिरा है, तो पी सिरे पे लगाया जाएगा ऋणात्मक और एन सिरे पे लगाया जाएगा धनात्मक। तो ये क्या हो जाता है, आपका पश्च अभिनत होता है। तो अब आपको करना क्या है, बस सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे जो दुष्टकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत का उपयोग करके प्राप्त करना है। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक स्रोत लगा दिया गया है जो कैसा है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत है, ठीक है। ये आपके पास में अन्योन्य प्रेरकत्व का उपयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण से एक कुंडली ए बी जो देख रहे हैं आप, वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पर प्रेरण किया जा रहा है। तो प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ पर भी धारा उत्पन्न हो जाएगी, किस परिपथ में, ए बी परिपथ में। तो होता यह है कि जैसे ही यहाँ पे हमारे विद्युत धारा का धनात्मक अर्धचक्र चलता है, कहने का मतलब यह है कि इसका एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज चलेगा, है ना। तो जब धनात्मक अर्धचक्र चले यहाँ पे, तो धारा की दिशा होती है प्रेरण के कारण, वो कैसी जाएगी, वो होगी ए से बी की तरफ। मतलब धारा जो है वो ए से किस तरफ बहेगी, कुछ इस प्रकार से बहेगी। तो यहाँ पे पी और एन जो डायोड है, ठीक है, तो पी के ऊपर तो क्या मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है, लेकिन एन पे क्या मिल जाएगा, ऋणात्मक। तो ये कैसा हो गया, पहले भाग में ये अग्र अभिनत हो गया पहले चक्र में, ठीक है। और यहाँ पे एन को क्या मिल गया, धनात्मक, और पी को मिल गया ऋणात्मक। तो जब एन को मिला धनात्मक और पी को ऋणात्मक, तो वो काय में आ गया, पश्च अभिनत में। तो पहले अर्धचक्र में हमने देखा कि हमारे पास में डायोड D1 जो है वो कैसा हो गया, वो एक बंद परिपथ की भांति व्यवहार किया, जबकि D2 जो है वो खुले परिपथ की भांति व्यवहार किया। तो ये एक खुले परिपथ की भांति जब व्यवहार किया, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डायोड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब यहाँ से धारा कहाँ से बहेगी, धारा बहेगी इस परिपथ में। मतलब कहने का ये है कि धारा का मार्ग कौन सा होगा, धारा का मार्ग होगा इस परिपथ में, है ना। तो यहाँ पे जब धारा का मार्ग ये है, तो निर्गत वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होगा, डीसी से प्राप्त होगा। अतः आप इसका निर्गत जो है वो किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, किसमें, पहले अर्धचक्र में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहले अर्धचक्र के कारण जो आपको आउटपुट, या आप कह सकते हैं कि निर्गत वोल्टेज प्राप्त हुआ, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, ठीक है। पर अब बात करते हैं किसकी, अब आपके पास में पहला धनात्मक अर्धचक्र चल लिया, अब बात करते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र की, है ना। तो जब आपका ऋणात्मक अर्धचक्र चालू हुआ,
तो अब आपके ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा कि आपके पास में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसकी दिशा पहले कैसी थी, ऐसी थी। तो अब धारा की दिशा जो है वो पलट करके कैसी हो जाएगी, इस दिशा में, मतलब धारा जो है अब इस दिशा में प्रवाहित होगी। अतः B से A की तरफ जब धारा प्रवाहित होगी तो पहले D2 में जाएगी फिर D1 में। तो दिशा कैसी है, P पर आया धनात्मक, N पे आया ऋणात्मक, फिर N पे आया क्या, ऋणात्मक, सॉरी N पे आया क्या, धनात्मक, है ना, और P पर आया ऋणात्मक। तो हुआ ये कि ये तो हमारे पास में कैसा हो गया, बंद परिपथ, लेकिन जो Pn है वो हो गया खुला परिपथ। तो अब धारा यहाँ से ऐसे बह जाएगी। तो निर्गत वोल्टेज कहाँ से, DC से प्राप्त होगा। तो अगेन आपके पास में DC वोल्टेज इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में क्या, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पश्च अभिनत में, और कैसा दोस्तों, अग्र अभिनत में इसका प्रयोग हमने कराया। ठीक है, और क्या प्राप्त करी, दृष्टि धारा प्राप्त करी, जिसके आप कह सकते हैं कि ये जो मान है वो कैसे है, नियत है। ठीक है, और ऐसे आप बहुत सारे डायोड का अगर उपयोग करते हैं तो आपको प्योर DC प्राप्त होती है। तो ये जो DC है वो शुद्ध तो नहीं है, अशुद्ध है, परंतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आप अग्र और पश्च अभिनत दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, PN संधि डायोड के द्वारा धारा विभव के अभिलाक्षणिक ग्राफ की। तो अभिलाक्षणिक ग्राफ जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको BI कर्व वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो डायोड जब कैसा होता है, अग्र अभिनत में होता है, तो ये आपके पास में क्या हो रहा है, अग्र अभिनत है। तो अग्र अभिनत में आपके पास में ये क्या है, विभव है, और ये रही धारा। ठीक है, तो धारा जो होती है वो मिली एम्पियर में प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ पर जो दोस्तों धारा होती है वो काय में प्रवाहित होती है, पश्च अभिनत में वो होती है माइक्रो एम्पियर की धारा, मतलब बहुत ही कम एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, और ये होता है विभव। अब आपके पास में क्या होता है कि जब आपका जो डायोड अग्र अभिनत में होता है, ठीक है, तो अग्र अभिनत होने के बाद में आप कह सकते हैं कि जो 0.7 है उसके बाद में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, धारा के मान में धीरे से धीरे वृद्धि होती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर पश्च अभिनत में क्या होता है दोस्तों, विभव का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विभव का मान आप धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपका ये जो धारा है वो तो प्रवाहित नहीं होती पश्च अभिनत में, लेकिन किसके कारण प्रवाहित होती है, बहुत छोटी सी या अल्प धारा प्रवाहित होती है, और वो अल्प धारा जो है वो इतनी कम होती है कि आप यहाँ पे सिंपल सी बात कहे तो बहुत ही कम, कहे एकदम माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, धारा का मान बढ़ने लगता है, किसके कारण, एवलांचे के कारण, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एवलांच आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपके पास में, तो ये होता है आपका किसका दोस्तों, पश्च अभिनति में वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये बिंदु जहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारा का मान अचानक से बढ़ा है, इसे कहा जाता है दहली वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका दहली वोल्टेज है। और इसी प्रकार से आपके पास में जहाँ पे धारा का मान ऋणात्मक दिशा, मतलब क्या हो रहा है, विभव का मान बढ़ाने पर अचानक से बढ़ जाता है, कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है भंजन वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका है भंजन वोल्टेज। और इस प्रकार से यही क्या था, हमारा अभिलाक्षणिक ग्राफ है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।